हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारा टॉपिक ड्रग एक्शन है, जिसमें हम मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन पढ़ेंगे। मैकेनिज्म में बेसिकली क्या होता है कि किस पाथ से ड्रग बॉडी के अंदर चेंजेस परफॉर्म करता है और उसके क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, वो हमें प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन में पढ़ना होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, डायरेक्ट नेम से पूछ लेता है 5 नंबर में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो पहले हम मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, रिसेप्टर मेडिएटेड मैकेनिज्म में बेसिकली क्या होता है, इसमें रिसेप्टर थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। रिसेप्टर्स जो आपके होते हैं, क्या होते हैं? रिसेप्टर्स जो आपके होते हैं वो आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे। ये क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं ताकि वो सिग्नल दे सके और ये दे सके कि हमें क्या करना है आगे। ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं? रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को। ठीक है जी। अब इसके अंदर जैसे मान लो हमारे स्किन के अंदर होता है, ठीक है जी, इसमें क्या होता है? थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर से डिपेंड होते हैं। जैसे मान लो हमने कोई गरम गरम गिलास जो है, मान लो गिलास है, ठीक है जी, इस गिलास के अंदर गरम गरम दूध रखा हुआ है, बहुत गर्म है, इसको हमने यहाँ से टच कर दिया, तो टच करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा? ये रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे थर्मो रिसेप्टर्स, इन्होंने क्या किया? रिसीव की इन्फॉर्मेशन को और उसको ब्रेन तक भेजा, और उस ब्रेन ने फिर वापस क्या किया? उस इन्फॉर्मेशन में रिजल्ट दिया कि भैया गर्म है, हाथ हटाओ। ठीक है जी। ये बेसिकली क्या होता है? रिसेप्टर्स। ऐसे ही सिर्फ ये नहीं होते, थर्मो नहीं होते, ऐसे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो आई के अंदर होते हैं, जो फोटो रिलेटेड चीजें होती हैं। ऐसे ही फोनो रिसेप्टर्स होते हैं जो ईयर के अंदर होते हैं, जो कि क्या करते हैं? साउंड वगैरह से चीजें को डिपेंड करते हैं, उसके सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। तो ये होते हैं। इनमें ड्रग एक्शन का क्या काम होता है? बेसिकली ये क्या करता है? स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को क्या करता है? उनके ऊपर बाइंड करके और रिस्पॉन्स को क्या करता है? ट्रिगर करता है या मिमिक करता है। मिमिक हम बोल सकते हैं, या उसको चेंज कर सकता है। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, जो ड्रग होते हैं कोई भी, अब ये ड्रग कोई ड्रग वो नहीं है भाई, ये ड्रग यहाँ पे मेडिसिन वर्ड से यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो अपना ड्रग होता है वो क्या करता है? चीजों को एल्टर करता है, नए सिग्नल को जनरेट नहीं कर सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसको चेंज कर सकता है। एल्टर का मतलब होता है चेंज करना। तो नए सिग्नल जनरेट नहीं होंगे, चेंज कर सकता है उन सिग्नल को, या मिमिक कर सकता है। मिमिक का क्या मतलब होता है? जैसे हम करते हैं ना भाई, मिमिक्री कर रहा है कोई किसी चीज की, ऐसे ही उस सेम जो अपने पास जो रिसीव किया, उसने जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, जिस सिग्नल को रिसीव किया, उसको मिमिक कर देगा। मिमिक मतलब ये कह देगा दिमाग को जाके, भैया सब ठीक है, सब चिल है। जैसे मान लो हमारे हाथ पे किसी चीज ने मान लो काट लिया, जैसे मान लो हम बात करें मधुमक्खी ने काट लिया, तो वहां से क्या हो जाएगा? उस पर स्वेलिंग आ जाएगी, सोजन आ जाएगी। तो उस स्वेलिंग से जो हमारे को इरिटेशन होगी, उसको जो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगा, उसको क्या कर देगा? मिमिक कर देगा। क्या करेगा? भैया सब बढ़िया है। तो वो एज अ पेन किलर टाइप काम हो जाता है। ठीक है गाइस। नाउ सेकंड अगर हम देखें तो ये होता है एंजाइम मेडिएटेड मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है? बेसिकली इसमें आपको एंजाइम समझना पड़ेगा सबसे पहले। चलो अच्छे से समझते हैं इसको। सेकंड पार्ट अपने पास है एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है? एक बायो कैटलिस्ट होता है गाइस। क्या होता है? बायो कैटेलिस्ट। तो जो बायो कैटलिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं? किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है? कोई भी जो रिएक्शन होती है, जैसे डाइजेशन वगैरह की होती है, जैसे रेस्पिरेशन वगैरह की होती है, उसमें क्या करते हैं? उसकी रेट को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। अगर एंजाइम ना हो तो प्रोडक्ट बनने में बहुत टाइम लगेगा, या बनेगा ही नहीं प्रोडक्ट बेसिकली। तो यहाँ पे हम मान लो कोई एंजाइम ले लेते हैं, ठीक है जी, ये कोई एंजाइम हो जाता है मान लो अपने पास ये, ठीक है जी, इसके पास ये सबस्ट्रेट है। क्या है? सबस्ट्रेट है। और ये जो होते हैं क्या होते हैं? लॉक एंड की प्रिंसिपल पे काम करते हैं। लॉक एंड की का क्या मतलब होता है? कि बहुत हाईली स्पेसिफिक होते हैं कि इस, ये मान लो कोई एंजाइम है, ठीक है, इस एंजाइम के साथ यही सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है। ठीक है जी। हम इस सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं कर सकते इस पे, इस सबस्ट्रेट को इस पे बाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वही इसमें फिट बैठेगी। तो ये क्या करता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, देन आगे क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। ठीक है जी। तो अपना ड्रग क्या करेगा? अपना ड्रग क्या करेगा? अपना ड्रग आके इस साइट पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा, इस साइट पे अटैक कर देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है कि ये जो जितने भी पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं, जितने भी टॉपिक ये हम जितने भी ये 1 2 3 4 पॉइंट पढ़ेंगे, इन पॉइंट्स में क्या करता है? जो अपना ड्रग होता है वो क्या करता है? इनके या तो इनको, इन चीजों को, या तो मान लो जैसे एंजाइम का काम है, जो वो या तो उसको खत्म कर देगा एंजाइम के काम को, या क्या करेगा? उसको बढ़ा देगा। इन्हीं चीजों से चेंजेस क्रिएट करता है बॉडी के अंदर। जैसे मान लो हम बात करें रिसेप्टर की, या तो उसको मिमिक करेगा या उस चीज को इंक्रीज कर देगा। ठीक है। ऐसे ही आयन चैनल के अंदर क्या होगा? आयंस की जो अपने ट्रांसपोर्टेशन होती है, या तो उसको खत्म कर देगा, बंद कर देगा, या क्या कर देगा? उसको बढ़ा देगा। ऐसे इन चीजों को क्या करता है? चेंज करता है, एल्टर करता है। ठीक है गाइस। ऐसे ही अपने पास जो एंजाइम की चीज थी, उसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। तो उसमें एंजाइम जो होता है, उसमें जो सबस्ट्रेट का क्या होता है? क्या करता है? जो बॉन्ड बनता है, उसको बॉन्ड बनाने से पहले ही यहाँ पे मान लो कोई अपने पास ड्रग है, वो क्या करेगा? उसको क्या कर देगा? कॉम्पीट करेगा इससे। दो टाइप के बनते हैं। एक तो कॉम्पिटिटर होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है जी। दूसरे क्या करते हैं? कॉम्पिटिटिव तो नहीं होते हैं, दूसरे के साथ होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं। इनहिबिटर, इनहिबिटर बोलते हैं इनको। इनहिबिटर का क्या मतलब होता है? चीजों को इनहिबिट कर देना, रोक देना। ठीक है जी। अब इसमें देखो, ये सबस्ट्रेट बनाए उससे पहले अगर ये आके इस साइड पे अटैच हो जाए, तो इस एंजाइम का काम तो खत्म हो गया। नाउ इस एंजाइम का काम क्या होता है?
अगर खत्म हो जाएगा तो सबस्ट्रेट ऐसा ही पड़ा रह जाएगा, तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी, तो रोक दिया। ठीक है जी, यही काम करता है अपना ड्रग। तो ये तो हो गया कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव मतलब इसके साथ कॉम्पिटिशन किया, इसके साथ रेस लगाई, बेसिकली कॉम्पिटिशन किया और आके उस साइट पे बैठ गया। ठीक है जी। दूसरा जो पार्ट होता है उसमें क्या करते हैं, ये क्या करता है किसी और साइट पे बाइंड हो जाएगा और इसकी शेप चेंज कर देगा। जैसे मान लो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है, मान लो कोई एंजाइम है। ठीक है जी, एंजाइम है। ठीक है, इसकी इस साइट पे मान लो दो साइट थी, ये एक तो ये साइट थी जिस पे सब्सट्रेट को अटैच होना था, इसकी इस साइट पे मान लो ये कोई ड्रग है, ये ड्रग आके इस साइट पे क्या किया, अटैक किया, इस साइट पे अटैच हो गए और इसकी इस साइट को क्या कर दिया, ऐसे करके चेंज कर दिया। अब सबस्ट्रेट तो देखो ये है ना भैया, सबस्ट्रेट तो ये है। अब इस साइट पे देखो ये साइट चेंज हो गई, पहले ये थी अब ये हो गई, अब इस साइट में ये तो अटैच हो ही नहीं सकता। तो ये जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप के होते हैं, इसमें इससे कॉम्पीट नहीं करेगा, किसी दूसरी साइट पे अटैच होकर इसकी साइट की वो बिगाड़ देगा शेप, जिससे सबस्ट्रेट इस पे अटैच ही नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो दो टाइप हो गए अपने। नाउ थर्ड जो पार्ट है अपने पास, आयन चैनल मेडिएटेड मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, देखो आयन पंप आपने पढ़े होंगे। ठीक है, जिसमें हमने सोडियम पोटाशियम पंप पढ़े थे, सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि एक सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जो होता है इन आयंस की क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे मान लो ये कोई एक गैप है जो क्या करता है, जो ओपन और बंद होता है। ये अगर ओपन हो जाएगा तो इसमें अंदर से आयन जो हो जाएंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे, और अगर ये ओपन नहीं होगा तो ये क्या होगा, आयन ट्रांसपोर्ट इसके अंदर से नहीं हो पाएंगे, ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। तो ये आयन चैनल मेडिएटेड मैकेनिज्म में क्या होता है, ड्रग जो होता है वो इनकी साइट पे अटैच होके और इसको ओपन कर देता है, जिससे कि क्या होता है, आयंस जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। या हम इसमें ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इनके अंदर पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं इनके अंदर। क्या लगे होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स। वो मान लो इस शेप के होते हैं, मान लो वो ऐसे होते हैं। ठीक है जी, अब इस शेप के अंदर यहाँ पे आके वो क्या होता है, चैनल पे क्या होता है, आयन जो होता है इसके अंदर क्या होता है, फिक्स हो जाता है। फिर क्या होता है, इसकी जो शेप होती है वो क्या होता है, टर्न हो जाता है ये। ठीक है जी, रोटेट हो जाता है। कैसे रोटेट हो जाएगा, ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। ठीक है जी, अब जो इसके अंदर पोटाशियम पंप या जो सोडियम या पोटाशियम जो था वो इसके अंदर जो अटैच हुआ था वो यहाँ पे अब रिलीज कर देगा। देखो बाहर से लिया, अंदर रिलीज कर दिया। ठीक है जी, इनको बोलते हैं ट्रांसपोर्टर। तो इनमें भी क्या करते हैं, ड्रग आता है, इसकी साइड पे बैठ जाता है, बाउंड होकर बैठ जाता है। तो अब ये तो बाउंड ही नहीं हो पाएगा इस पे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसे आयन चैनल जो होते हैं उनको भी क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। नाउ लास्ट जो अपना है न्यूक्लिक एसिड मेडिएटेड मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, ड्रग जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं डीएनए से और आरएनए से और अल्टर करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को। जीन एक्सप्रेशन को देखो गाइस चेंज कर सकते हैं, नए जीन को फॉर्म नहीं करते हैं, तो अल्टर करते हैं, क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को, जिससे क्या होता है बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं और अपना क्या होता है, जिसमें फिर मेडिसिनल रिस्पॉन्स अपने को बॉडी देती है। ठीक है गाइस, नाउ नेक्स्ट अपने को इसमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन में क्या होता है, ये जो ड्रग्स हैं ये क्या क्या चीजें, देखो वो चार चीजों से जो जो रास्तों से वो चल के आए हैं उनसे आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का क्या मतलब होता है कि किसी चीज को बढ़ा देना, क्या कर देना, किसी की रिस्पॉन्स को बढ़ा देना। तो उन चीजों से क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को बढ़ा सकते हैं, मतलब एनहेंस कर देना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ड्रग्स एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन बॉडी सिस्टम्स। ठीक है जी, एनहेंस कर देते हैं, जिससे क्या हो सकता है, या मतलब है ना इंक्रीजिंग कर देंगे, क्या अल्टरनेस मतलब चेंज करने को इंक्रीज कर देंगे, एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे। जैसे मान लो कैफीन है, एग्जांपल के लिए कैफीन क्या होती है, देखो रात को अगर आप कॉफी पी लो, कॉफी क्या होती है, अब कॉफी तो पता होती है आपको, चाय कॉफी, तो कॉफी के अंदर क्या होती है, कैफीन होती है भैया, क्या होती है, कैफीन। अब ये कैफीन क्या करती है, जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको एनहेंस कर देती है, उसको बढ़ा देती है, तो जिससे आपको नींद नहीं आती, आपका ब्रेन जो होता है वो आलस वगैरह को भगा देता है। ठीक है गाइस, तो ये होता है कैफीन। दूसरा क्या होता है, एम्फेटामाइंस। एम्फेटामाइंस में बेसिकली क्या होता है, ये AHDH होता है। अब ये AHDH भी क्या होता है, डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं किसके, ब्रेन अटेंटिवनेस के, मतलब एक्टिव नहीं रह पाता, कंसंट्रेशन जो होती है वो डाउन हो जाती है, उसको क्या कर देता है, एनहेंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होती है, कंसंट्रेशन पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। तो जैसे मान लो पढ़ने वगैरह में या किसी चीज में कंसंट्रेशन अगर हो तो बहुत अच्छी होती है ना चीज, तो उस चीजों के लिए क्या होता है, एम्फेटामाइंस होते हैं। ना दूसरा क्या होता है इसमें, डिप्रेशन। जैसे एनहेंशन, जैसे स्टिमुलेशन में क्या करता है, एनहेंस करते हैं ना, वैसे डिप्रेशन में क्या करता है, डिप्रेस करते हैं किसी चीज को। अब देखो भैया डिप्रेस भी करना होता है, ठीक है ना, किसी भी रिस्पॉन्स को डिप्रेस कर देंगे, सप्रेस कर देंगे। दीज ड्रग्स रिड्यूस मतलब कम कर देते हैं किसी भी एक्टिविटी को बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, बेंजोडाइजेपिन्स। इसमें बेसिकली क्या है, डायजेपम जैसे होता है, उसमें एंजाइटी वगैरह जो होती है उसको सप्रेस कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है। बॉडी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बेचैनी सी हो जाती है कई बार, समझ रहे हो, एंजाइटी हो जाती है, ठीक है, डिप्रेशन वगैरह आ जाता है, तो उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसको सप्रेस करता है। नाउ बार्बिटूरेट्स नाम के होते हैं, वो क्या करते हैं, सिडेटिव्स होते हैं, एज ए सिडेटिव एक्ट करते हैं। बेसिकली सिडेटिव्स क्या होते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। ठीक है, ब्रेन की एक्टिविटी, जैसे मान लो कोई बंदा है बैठ के ओवर थिंकिंग हो रही है उसको बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो बार्बिटूरेट्स अगर ले
तो वो क्या करते हैं, उसकी ओवर थिंकिंग को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, ब्रेन की जो एक्टिवनेस होती है उसको डिक्रीज करते हैं, सप्रेस करते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो होता है अपने पास इरिटेशन। इरिटेशन में बेसिकली क्या होता है कि इरिटेंट्स होते हैं, कुछ इरिटेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी एक साइड पे लग के, ठीक है, उस साइड पे लग के अपना जो परफॉर्मेंस होता है वो इरिटेशन क्रिएट कर देंगे, और जो ओरिजिनल इरिटेशन होती है उससे ध्यान हट जाता है, या ये कह सकते हो आप उसकी इरिटेशन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, खुद इरिटेट करते हैं चीज़ों को। हाँ, इरिटेशन तो होती है पर ज़्यादा नहीं होती, तो वो जो मेन इरिटेशन होती है उसको सप्रेस कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो ये होती है कैप्साइसिन क्रीम होती है, ये क्या करती है, पेन रिलीफ में हेल्पफुल होती है, काउंटर इरिटेशन, ठीक है, इरिटेशन को काउंटर करती है, खुद इरिटेट करती है थोड़ी सी, और पेन रिलीफ में काम आती है। जैसे मान लो बाम वगैरह होते हैं ना, जैसे मान लो झंडू बाम होता है, ऐसे विक्स वेपोरब्स होती है ना, उसको अगर हम लगाते हैं किसी चीज़ पे तो वो खुद इरिटेट करके जो नॉर्मल इरिटेशन होती है उसको क्या कर देती है, खत्म कर देती है, ठीक है गाइस। नाउ फोर्थ अगर हम देखें तो ये होती है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी चीज़, कोई चीज़ बॉडी के अंदर परफॉर्म करने के लिए बन रही है, जैसे मान लो इंसुलिन बॉडी के अंदर खुद ही बनता है और क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है जी, बॉडी के अंदर खुद बन रहा है। अब बॉडी ने बनाना बंद कर दिया या कम बनाना शुरू किया, कम बनाने लग गई, ठीक है, तो उससे क्या होता है, इस इंसुलिन को हमें बाहर से इंजेक्ट करना पड़ेगा, तो ये एक एज अ ड्रग ही तो काम कर रहा है, तो रिप्लेसमेंट ड्रग की तरह काम करेगा, ठीक है जी। जैसे इंसुलिन होता है किसके लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए, ऐसे ही थायरोक्सिन होता है, ऐसे लिवोथायरोक्सिन होता है, ठीक है। तो जो हाइपोथायरॉइडिज्म होता है, थायराइड एक डिजीज होती है जो कि थायरोक्सिन की कमी से होती है, घेंगा रोग बोलते हैं ना, गोइटर वगैरह प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये होता है, ठीक है। आयरन क्या करता है, अगर किसी को एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाए, आयरन की कमी हो जाए बॉडी के अंदर, ठीक है, तो आयरन को बाहर से हम सप्लीमेंट्स के थ्रू देते हैं, ठीक है, आयरन की टैबलेट्स के थ्रू देते हैं, तो वो होता है अपने पास रिप्लेसमेंट के अंदर। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक ड्रग बेसिकली क्या करता है, देखो ये क्या करता है, इनका ना कुछ स्पेसिफिक ही काम होता है। जैसे मान लो कोई एक वायरस वगैरह हो गया, बॉडी के अंदर आ गया, नाउ बॉडी के अंदर आ गया, सेल पे अफेक्ट करेगा, सेल को क्या करेगा, अफेक्ट करके उस पर इन्फेक्ट कर देगा। अब उससे क्या होगा, सेल डिवीजन होना शुरू होंगी, जो बाकी की सेल बनेंगी उस सेल से, इन्फेक्टेड सेल से, वो भी इन्फेक्टेड होंगी। तो ये क्या करता है, कुछ टाइप ऑफ सेल को इनिबिट करता है उसके, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ ना, दीज ड्रग्स डिस्ट्रॉय और इनिबिट द ग्रोथ ऑफ सेल्स, कुछ स्पेसिफिक सेल को करेगा। जैसे मान लो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज करा जाता है, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि भैया सारी सेल्स को ही खत्म कर देगा, उन्हीं सेल्स को करेगा जो इन्फेक्टेड होंगी, ठीक है जी। इसमें क्या है, जैसे मान लो हम कीमोथेरेपी लेते हैं, कीमोथेरेपी किसमें होती है, कैंसर वगैरह में होती है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, साइक्लोफोस्फेमाइड नाम की जो अपना ड्रग होता है उसको हम यूज करते हैं कीमोथेरेपीज के अंदर, ठीक है जी। अब ये जो होता है अपने पास मेथोट्रेक्सेट नाम का एक ड्रग होता है, ये क्या करता है, कैंसर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी। ये बेसिकली क्या करता है, एक स्पेसिफिक सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, या उसके फंक्शन को, उसकी ग्रोथ को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, मतलब रोक देता है। नाउ इसके कुछ साइड इफेक्ट तो होते होंगे बॉडी के अंदर, बाकी सेल्स के अंदर तो ये डिस्ट्रॉय नहीं करता उनको, बाकी सेल्स को तो अफेक्ट नहीं करता है, बट हाँ साइड इफेक्ट तो देखो होते हैं इनके, कमजोरी आ जाती है, साइड इफेक्ट तो होते हैं। तो ये चीज़ें थी, तो ये होते हैं ड्रग के एक्शन और प्रिंसिपल। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में बनता है, तो आपको डायरेक्ट ये 4-5 पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हो, 1-1.5 पेज आराम से इसमें आप लिख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।